अच्छी बात भी खोजनी चाहिए, जिसमें एक अच्छी बात ये कही जा रही है कि जो इतने सालों से नहीं हो रहा था, अब होगा। अब ईवी को पुश मिलेगा। अब जाके लोग इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ खरीदेंगे। अब तक तो बहानेबाज़ी चल रही थी। पता नहीं भाई इसकी बैटरी में क्या हो जाएगा, तो पता नहीं क्या होगा, कौन रोज़ चार्ज करेगा, इतनी मज़बूत नहीं होती, पिकअप अच्छा नहीं होता। पर लोगों का ये कहना है कि अब मामला जो है हो गया, दौर आ गया ईवी का अब। सही है ये बात? देखिए, ये इनडायरेक्टली पुश दे रहा है, डायरेक्टली पुश नहीं भी किया जा रहा गवर्नमेंट की तरफ से, इनडायरेक्टली। आप ध्यान से देखें तो अप्रैल मंथ में सेल मार्च के मंथ के मुकाबले इलेक्ट्रिक फोर व्हीलर्स की 19% इंक्रीज हुई थी, सिर्फ एक महीने में। 19% बहुत बड़ा नंबर होता है, लेकिन अगले मई मंथ में ये 22% हो गया, और फिर जून के मंथ में ये वापस 17% हुआ। हुँ। यानी लगातार ग्रोथ ईवी कार्स की बहुत तेजी से बढ़ रही है। ऐसा अनुमान है कि 2025 के मुकाबले 2026 में लगभग 2.25 से 2.5 गुना ज्यादा सेल होगी ईवी की। ईवी भविष्य नहीं है, प्रेजेंट है। लेकिन परेशानी क्या है, ईवी पर भी हम दूसरों पर निर्भर हैं। इंडिया में अभी तक हुँ, कोई भी लार्ज स्केल पर हुँ। सेल नहीं बनाता है, और सेल बनाने के लिए जो मटेरियल चाहिए उस पर पूरा पूरा कब्जा चाइना का है। आप ये मत समझो कि चाइना का चाइना में कब्जा है, गलत। नहीं, नहीं, नहीं। चाइना का पूरी दुनिया में पूरी कब्जा है। दुनिया में कब्ज़ा है। अगर अर्जेंटीना में खदान लगी है तो उसका ठेका चाइना के पास है, चाइना की कंपनी के पास है। अगर केनिया में खदान लगी है तो उसका ठेका चाइना की कंपनी के पास है। पूरी दुनिया में जितना भी लिथियम की खदानें हैं उनमें 93% का कब्जा चाइना की कंपनी के पास है। मतलब गाड़ी चाइना की हो ना हो, उसमें लगी बैटरी चाइना की है। बिल्कुल, बैटरी चाइना की ही होगी। वाही तो डायरेक्टली अगर इनडायरेक्टली ईवी पे जाओगे, पैसा बाहर जा रहा है। तो फिर बाहर। अब इसके लिए सरकार ने, अगर आप ध्यान से देखो, 2025 का जो बजट था हुँ, उसमें इन्होंने एक 15% एक्साइज लगाई थी, अगर आप पुरानी बैटरीज को इंडिया लाकर यहाँ पर रिसाइकिल करेंगे तो। इस समय इलेक्ट्रिक जो सेल है उनका 97% रिसाइकिल हो जाती हैं आज की डेट में। तो अगर उसे इंडिया में लाकर रिसाइकिल किया जाए तो लिथियम वापस लेकर उससे दोबारा सेल बनाए जा सकते हैं। ये 2025 में बजट में इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर ने कह दिया था, और वो उसमें लिख के आ गया था 15% ही रहेगा, जो पहले 40% से ऊपर था। हुँ। तो ओवरऑल गवर्नमेंट ने एक कदम तो बढ़ाया कि भाई हम खदान नहीं ले सकते तो कम से कम रिसाइकिल करके काम चला सकते हैं। लेकिन अभी इस पर काम हुआ नहीं, किसी भी कंपनी ने अभी तक मेरी जानकारी में कोई प्लांट नहीं लगाया। अगर लगाते तो शायद इस दिशा में थोड़ी बहुत तो हेल्प मिलती। मैं कह रहा हूँ एक एक कदम बढ़ते हैं, एक एक सीढ़ी चढ़ते हैं, लेकिन काफी हो सकता है। अगर ईवी इतनी बिक रही हैं, तो क्या कारण है कि हमारे यहाँ की कंपनियाँ तैयार नहीं हैं, उसकी तरफ बुलिश नहीं हैं, बनाने की तरफ? लिथियम ही नहीं है। इसीलिए? हाँ, कंट्रोल सारा सारा चाइना के पास में है। तो या तो आप लिथियम लोगे, तो अभी एक और समझो, चाइना ने, अगर आपको याद हो, 2026 की शुरुआत में जब ट्रंप ने कई सैंक्शंस लगाए थे कई हुँ। कंट्रीज पर, तब हुँ, हुँ। चाइना ने भी सैंक्शन लगा दिया था कि हुँ। लिथियम टेक्नोलॉजी, प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी को एक्सपोर्ट नहीं किया जा सकता। उसके जितने भी चीफ इंजीनियर्स थे, जितने भी सर्टिफाइड इंजीनियर्स थे, उन सबके पासपोर्ट कैंसिल कर दिए थे कि आप चाइना से बाहर नहीं जाओगे, कि पता पड़ा इंडिया जाके वहां प्लांट लगवा दो, आप नहीं जा सकते। तो उसने भी वैसी रिस्पॉन्स किया। हुँ, हुँ। मतलब एक ग्लोबल इकोनॉमी सिस्टम को कंट्रोल किया गया, और यही रीजन था कि अमेरिका ने गलती की तो चाइना ने भी कहा कि हम भी सवा शेर हैं, हम कम नहीं है। अब उस चक्कर में हम जैसे लोग पिस रहे हैं। हालाँकि कंपनियों की बात हम कर रहे हैं, सरकार की भी बहुत तैयारी तो दिखती नहीं है इस मामले में, ईवी के मामले में ख़ासकर। मतलब चार्जिंग पॉइंट्स पर इतनी बात है, कहाँ दिख रहे हैं आपको चार्जिंग पॉइंट्स? कोई ले भी ले तो अभी भी इस डर में रहता है, क्योंकि घटनाएँ तो अभी भी घट रही हैं बहुत तरह की। मैंने देखा कि हमारे एक जानकार ने ली है, और दिल्ली की पहली बारिश में थोड़ा-सा पानी भरा, वो तैयार नहीं थे इस चीज़ के लिए कि वो उतने चढ़े हुए पानी में से गाड़ी निकाल लें। वो डर रहे थे। तो मैंने कहा, ये क्या डर है? आपने तो ईवी ले रखी है, आप तो भरोसा करो, कुछ तो सोच के ली होगी। कह रहे, नहीं बस ये सोच के लिया है कि भाई देखो, माइलेज-वाइलेज का मामला ठीक है, लेकिन मुझे ना अंदर से अभी कॉन्फिडेंस नहीं आता ईवी पर कि मैं इसे निकाल ले जाऊँगा यहाँ से। तो इस लेवल का तो जो है शक, शंका, शुबहा लोगों के अंदर है, तो कैसे कोई ईवी लेगा? सरकार इस तरफ भी नहीं जाती। देखिए, एंजाइटी है हुँ, दो तरह की। एक एंजाइटी की चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है या नहीं, दूसरी रेंज एंजाइटी। हुँ, हुँ, रेंज एंजाइटी का जवाब आ चुका है, क्योंकि हुँ, अब बड़ी-बड़ी रेंज वाली गाड़ी आ गई हैं। लेकिन चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की एंजाइटी बनी रहती है। 2 वजह से होती है। पहली चीज़, आपने पेट्रोल पंप देखे होंगे हुँ, तो
उन पे बड़ा सा एक खंबा लगा होता है, ऊपर लिखा होता है इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, एचपी लिखा है। वो दूर से दिख जाते हैं कि आगे हाईवे पर एक पेट्रोल पंप है। क्या आपको ईवी दिखता है? नहीं, उसका चार्जिंग स्टेशन दिखता है इस तरह से? कोई नहीं बताता। नहीं। क्यों नहीं दिखता? इसीलिए लोग समझते हैं कि इंडिया में चार्जिंग इंफ्रा एक्चुअली कम है, क्योंकि उन्हें उतनी तरह से हाईलाइट नहीं किया जाता है। और यही रीजन है कि लोगों को लगता है कितना चार्जिंग इंफ्रा है। आप ध्यान से समझें, इंडिया में इस समय ऑन रोड लगभग 6.5 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल है। सिर्फ हाँ, 6.5 लाख, हाँ, सिर्फ सिर्फ वर्ड पे गौर कीजिएगा। हाँ, सिर्फ हाँ, जबकि कितनी बाइक और टू व्हीलर्स है, ये संख्या तो अभी ओपन ही अभी हो तो चुकी है, आप हाँ ऑलरेडी बता ही करीबन 40 करोड़ के आसपास पहुंच गया ये आंकड़ा। अब 40 करोड़ बाइक, व्हीकल और ट्रक जनरेटर्स के लिए कितने पेट्रोल पंप है इंडिया में? लेस देन 1 लाख। 1 लाख है बस। 1 लाख से भी कम है एक्टिव। ये इतनी सारी गाड़ियों को फ्यूल कर रहे हैं। 6.5 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए इस समय 45,000 से ज्यादा पब्लिक चार्जिंग स्टेशन हैं। औसत दिखाओ यानी इसका देखें तो ज्यादा है। 7 गाड़ियों के लिए एक पब्लिक चार्जर मौजूद है। वहां 1000 गाड़ियों के लिए भी एक पंप नहीं है। हाँ ठीक है, पंप पे जल्दी फिल हो जाता है, यहाँ थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन फिर भी इंफ्रा है। दूसरी चीज, मुझे एक ऐसा बंदा दिखाओ जिसके घर में टोंटी लगा के वो पेट्रोल भर लेता होगा अपनी कार में या अपनी बाइक में। कोई है ऐसा? कोई नहीं। लेकिन आप अपने घर में अपनी इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक स्कूटर को चार्ज कर सकते हैं। क्या आप घर पे पेट्रोल भर सकते हैं? तो इस बेनिफिट को कैसे इग्नोर किया जाए? इसी वजह से इंडिया के जितने लोग भी इलेक्ट्रिक व्हीकल लिए हुए हैं, उनमें से मोर देन 90% लोग घर पर ही चार्ज करते हैं। एक सस्ता होना, क्योंकि घर पे नॉर्मली 8-9 रुपए यूनिट के आसपास है, सही और बात है। बाहर ये 20 रुपए से लेकर 26 रुपए यूनिट है। तो ये अंतर बहुत ज्यादा है, इसीलिए लोग घर पे चार्ज करते हैं। तो एक्चुअल में इंफ्रा को लेकर दिक्कत नहीं है। जिस घर में आप अपना मोबाइल चार्ज करते हो, उस घर में अपनी कार भी चार्ज कर सकते हैं। इंफ्रा इशू नहीं है। असली इशू क्या है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल पर उतनी भरोसा नहीं आ पाया है। सिर्फ इतना, बाकी और कोई नहीं। आज से मतलब 6 साल पहले जब हम इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करते थे अपने प्लेटफॉर्म पर, तो लोग कहते थे भाई साहब किस काम का इलेक्ट्रिक व्हीकल, इसमें तो एसी होता नहीं है। हमने कहा क्यों? बोले कारों में तो इस वजह से एसी चलता है, उसमें ऐसा सिस्टम होता है। हमने कहा आपके घर का एसी क्या पेट्रोल से चलता है? तब लोगों को समझ में आया कि हाँ भाई, कार में, इलेक्ट्रिक कार में भी एसी हो सकता है। लोगों को ये नहीं लगता था कि इलेक्ट्रिक कारों में परफॉर्मेंस हो सकती है। लेकिन अब जो बैठता है वो कहता है भाई साहब ये तो पेट्रोल का बाप है। क्यों? सबसे ज्यादा परफॉर्मेंस इलेक्ट्रिक व्हीकल में है। इतना पेट्रोल डीजल दे ही नहीं सकते। लोग कहते हैं डीजल में टॉर्क होता है, डीजल में नहीं दे पेट्रोल में सकता। उससे भी कई गुना ज्यादा हो सकता है, लेकिन ईवी में डीजल से भी कई गुना ज्यादा होता ही होता है। उसे तो आप बदल ही, और वो भी 0 आरपीएम से होता है। तो जब इतना टॉर्क मिल रहा है, इतनी पावर मिल रही, तो पावर को लेकर डाउट खत्म हो गए, रेंज बचत को लेकर डाउट खत्म हो गए, इंफ्रा को लेकर डाउट है। उसका रीजन 2 है। एक तो ये बड़े बड़े खंबे नहीं दिखते चार्जिंग स्टेशन के, प्रचार नहीं है। हाँ, दूसरा आपके कार में जो मीटर लगा ना, उसमें परसेंटेज दिखाता है कि अब 2% तेल कम हो गया, अब इतनी किलोमीटर का खर्च कर लिया आपने। आप पेट्रोल कारों में भी अगर ऐसी परसेंटेज लगा दो ना, वैसे लोग गाड़ियां चलाना बंद कर दे। जब उनको पता चले अरे हमने 200 रुपए का पेट्रोल खर्च कर दिया, अभी तक तो हम पहुंचे नहीं ऑफिस अपने, उसमें और ज्यादा एंजाइटी हो जाएगी। एंजाइटी का रीजन वो परसेंटेज मीटर है, साइकोलॉजी है। हाँ, साइकोलॉजी ज्यादा है। ये बात लोग नहीं समझ पा रहे। अब है तो है, क्या कर सकते हैं। तो आपकी बातों से तो मुझे यही लग रहा है कि बेहतर ये है, और सरकार भी परोक्ष रूप से ही कह रही है कि भाई अब ईवी ले लो, समय हो गया। नहीं तो फिर शायद सही कह भी रही है।